साथ आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उनको नमन करते हैं। हम लोग नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 2023 के सितंबर में पार्लियामेंट में पारित किया गया और आज एक सशक्त कानून बनने जा रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमेशा नारी का सम्मान किया है, महिला की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया है। एक ऐसा कानून जो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब जब महिला प्रतिनिधित्व करती है तो किस तरह से राज्य में, राष्ट्र में शिक्षा, साफ सफाई और अनेकों मूलभूत सुविधाओं को बढ़ोतरी मिलती है। साथियों, इस कानून के तहत 33% का आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभाओं में मिलेगा, जिसमें कि एसटी और एससी भी शामिल रहेंगे। यह कानून एक तरह से देखा जाए तो जो लंबे समय से जनगणना होनी थी और अब कार्य शुरू हो गया है, उसके साथ साथ परिसीमन का भी कार्य होना है। यह कानून एक तरह से उसका पूरक है, यानी कि सप्लीमेंट्री कार्य है, जिसकी आवश्यकता आज भारत को है। और भारत के जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विकसित भारत में ये हमें मजबूती देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, अगर हम उदाहरण स्वरूप बिहार की बात करें, तो सिर्फ ये मात्र एक कानून या एक अधिनियम की बात नहीं है। सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में पहले तो पंचायती राज स्तर पर नगर निकायों में आरक्षण को लाया गया। महिला सुरक्षा के लिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं आपको बिहार पुलिस की वर्दी में दिखेंगी। तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। तो यह सिर्फ एक अधिनियम का बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा दर्शाती है जो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जहां नारी सशक्त हो, नारी का सम्मान हो और राज्य और राष्ट्र को चलाने में नारी की भागीदारी हो और प्रतिनिधित्व हो। साथियों, बिहार का उदाहरण मैंने आपके सामने आज जो रखा है, उसमें आप देखिए किस तरह से अगर कोई किसान भाई बहन जब खेत तैयार करते हैं तो एक उसका ग्राउंड बेस तैयार करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। जब पंचायती राज में महिलाओं को सबसे पहले रिजर्वेशन लाया गया तो बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि कौन महिला वाकई में काम कर रही है या उसके पीछे कोई पुरुष काम कर रहा है। लेकिन जब सोच में परिवर्तन हुआ तो आज देखिए अनेकों महिला मुखिया, अनेकों नगर निकाय की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला के रूप में अच्छा कार्य बिहार में करके दिखा रही है और किसी भी पुरुष या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता या समझाने की आवश्यकता अब नहीं रहती। इसी तरह से जब ये ग्राउंड बेस पंचायती राज और नगर निकाय में तैयार हुआ तो अब उसको आगे बढ़ाकर विधानसभा और पार्लियामेंट में भी लाने का अधिनियम लाया गया है। साथियों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने संगठन में भी महिला को जगह दिया है और उनकी भागीदारी राजनीतिक रूप से सुनिश्चित की है। चाहे हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल से
राष्ट्रीय स्तर तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि महिला कार्यकर्ताओं को भी उचित स्थान मिले। हम लोग जब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आपको दिखता है, दूसरी तरफ मतदान केंद्र पे भी जब हम जाते हैं तो महिला वोटर की भागीदारी भी आपको लंबी लाइनों के माध्यम से एक बड़ी संख्या में दिखने के लिए मिलती है। बिहार ही नहीं बल्कि भारत में एक जागरूक मतदाता होने के नाते आज महिलाएं मतदान करती हैं। कभी कभी अधिनियमों के माध्यम से, कानून के माध्यम से उस राजनीतिक भागीदारी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने की आवश्यकता है और इसी सोच के साथ एक स्पेशल सेशन के माध्यम से इस पारित अधिनियम को अब कानून में बदला जाएगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि अनेकों राजनीतिक दल और अनेकों राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रीडम ऑफ स्पीच का मॉडल है जो महिला सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं को ये अधिकार दे रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच महिला का हक है। लोग बात बहुत करते हैं लेकिन भारत की आधी आबादी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की सच्चाई बने, ये हमारे प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया है साथियों। और मैं आज एक महिला होने के नाते उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये दिखाया है कि किस तरह से विमेन इन लीडरशिप रोल्स लीड टू डेवलपमेंट। और साथियों, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस के 78 वर्षों के बाद इस नियम को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, हर एक उस महिला के हक के साथ इस अधिनियम को लाया गया और इसका अब कानून बनने जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग प्रेस वार्ता में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपके माध्यम से सिर्फ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो विपक्ष के भी राजनेता हैं वो भी इस कानून का समर्थन करेंगे।